हे एवरीवन, वेलकम टू अर्चू बायो ट्यूटोरियल। और आज का जो वीडियो है हमारा वो इकोलॉजिकल सक्सेशन पार्ट 3 वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी मॉडल ऑफ सक्सेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो there are three models to explain the ecological process of community change during succession, and these models are facilitation model, tolerance model, and inhibition model. Facilitation model based on the assumption that species of a previous stage are replaced by the succeeding stage, and at each stage the species modify their own environment to make it progressively less suitable for themselves and increasingly more suitable for succeeding species. तो फैसिलिटेशन मॉडल से क्या समझ में आता है कि कोई चीज़ फैसिलिटेट कर रही है, राइट। तो फैसिलिटेशन मॉडल में यही होता है कि जो पाइनियर स्पीसीज है वो अदर स्पीसीज को फैसिलिटेट करती हैं कि हाँ तुम जाओ सुटेबल एनवायरमेंट, मतलब स्टेबल, मतलब आगे बढ़ो, स्टेबल कम्युनिटी स्टेबलाइज करो। तो ये ऐसा एनवायरनमेंट बनाती हैं कि ये धीरे धीरे उसके लिए कम सुटेबल हो जाती हैं और जो आने वाली कम्युनिटी है उनके लिए मोर सुटेबल ये कम्युनिटी स्टेबलाइज करती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो पाइनियर स्पीसीज हैं वो कॉलोनाइज करती है न्यूली लैंडफॉर्म्स को और ये मोडिफाई करती हैं लैंडफॉर्म्स को और मोर सुटेबल बनाती हैं इन्वेजन के लिए। और जो ये सॉइल डेवलप इन्होंने कर दिया है और जो सॉइल इन्होंने डेवलप कर दिया है तो जो अदर स्पीसीज़ हैं वो स्टेबलाइज हो गई हैं। तो अब क्या होगा कि जो कंपटीशन के थ्रू ये जो अदर स्पीसीज़ हैं वो इनको एलिमिनेट कर देंगी और खुद क्लाइमेक्स कम्युनिटी को स्टेबलाइज कर लेंगी। तो फैसिलिटेशन मॉडल इसी चीज़ को दर्शाता है। और जो फैसिलिटेशन मॉडल है ये प्राइमरी सक्सेशन के लिए वर्क करता है एंड बट लेस सो फॉर सेकेंडरी सक्सेशन, ये सेकेंडरी सक्सेशन के लिए बहुत कम वर्क करता है। So in this figure, positive indicates facilitation and circular arrow indicates that the species replaces itself. इसमें ये दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव वे में फैसिलिटेट कर रही है, पॉजिटिव वे में अदर स्पीसीज को आगे बढ़ा रही है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। और जो लास्ट स्टेबल कम्युनिटी है वो खुद ही में रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉलरेंस मॉडल। इन दिस मॉडल द प्रेजेंस ऑफ अर्ली सक्सेशनल स्पीसीज इज नॉट एसेंशियल, दैट इज एनी स्पीसीज कैन स्टार्ट सक्सेशन। सम स्पीसीज आर competitively superior and they eventually predominate in the climax community. Species that are more tolerant of limited resources replace the other species. अब इसमें क्या होता है कि ये टॉलरेंस मॉडल से समझ में आ रहा है कि कोई टॉलरेट कर रहा है और जो ज़्यादा टॉलरेट करेगा, जो ज़्यादा एडजस्टमेंट करेगा वही सरवाइव कर पाएगा। किसमें? लिमिटेड रिसोर्सेस में। सारी कायनात से लड़ने के बाद, इतनी जद्दोजहद करने के बाद जिसने अपना स्टेबल कम्युनिटी बनाया है, इस टॉलरेंस मॉडल उस चीज़ को दर्शाता है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल ले तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे कहते रहते हैं कि हमने कैंडल लाइट्स में पढ़ाई की है, हमारे स्कूल कॉलेजेस 40-50 किलोमीटर दूर हुआ करते थे, हम पैदल जाया करते थे, फिर हम स्कूल से आते थे, हम खेतों में काम किया करते थे, दाल रोटी खाते थे। इतनी जद्दोजहद के बाद, कैंडल लाइट में पढ़ने के बाद, अंधेरा सहने के बाद, कड़ी धूप में जाने के बाद खुद को स्टेबल किया, एक नई कम्युनिटी बनाई, अब सक्सेस तक वो पहुँचे। तो जो बर्दाश्त करेगा, जो सरवाइव करेगा, और उनके पास रिसोर्सेज क्या थे? लिमिटेड थी। ना उनके पास लाइट था, ना उनके पास व्हीकल्स थे कि वो जा सके स्कूल कॉलेजेस, तो वो वैसे ही गए और उस लिमिटेड रिसोर्स में उन्होंने खुद को स्टेबलाइज किया। तो ये टॉलरेंस मॉडल बिल्कुल वैसा ही है कि जो ज़्यादा बर्दाश्त करेगा, एडजस्ट करेगा, सरवाइव करेगा कंपटीशन के थ्रू, वही क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबलाइज करेगा,
वही का क्लैमिस कम्युनिटी बनाएगा। In this figure, the capital letters A to D represent dominant species and जो subscripts है वो indicate कर रहा है कि जो species है वो present है minor components में, और जो zero है वो indicate करता है कि ना तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालता, ना हार्मफुल और ना यूज़फुल, ना किसी स्पीसीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है ना किसी के लिए हार्मफुल होती है। ये अपना काम करता है, अपना ही सब बर्दाश्त करता है, टॉलरेट करता है और सरवाइव करता है और आगे बढ़ता है। और जो लास्ट है, जो सर्कुलर एरो है, वो दर्शाता ये है कि ये रिप्लेस हो जाता है खुद ही में। नेक्स्ट है हमारा इनहिबिशन मॉडल। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सक्सेशन इज वेरी हेट्रोजीनियस बिकॉज द डेवलपमेंट एट एनी वन साइड डिपेंड्स ऑन who gets there first. The species replacement is not necessarily orderly because each species tries to exclude or suppress any new colonist. मतलब इसमें क्या होता है कि इनहिबिशन मॉडल से ही आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ इनहिबिट कर रहा है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो इनमें कंपटीशन होता है, और कंपटीशन ऐसा होता है कि हर कोई एक दूसरे को इनहिबिट कर रहा है, कोई किसी को फैसिलिटेट नहीं कर रहा है और सब एक दूसरे को इनहिबिट करने में लगे हुए हैं। और जो कंपटीशन के थ्रू आगे बढ़ गया, सबको इनहिबिट कर लिया, सबको सप्रेस कर लिया और नई कॉलोनी अपनी ऑर्गेनाइज कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया, तो ये जो मॉडल है उसी चीज़ को दर्शा रहा है कि इनहिबिशन मॉडल बिल्कुल वैसा ही है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने पिज़्ज़ा रखा हुआ है और करीब 5-6 लोग हैं और आपकी मंजिल पिज़्ज़ा है, तो आप इसमें ये कोई नहीं देखेगा कि हाँ ऑर्डरली कि आप बड़े हो आप पहले जाओ और फिर आपसे छोटे आप जाओ, नहीं, आप लोगों में कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वो पिज़्ज़ा खाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें ये नहीं, इसमें कोई भी स्पीसीज़ जाके कॉलोनी स्टेबलाइज कर सकती है, ये नहीं कि हाँ लाइन बाय लाइन कोई स्पीसीज जाएगी और वो स्टेबलाइज करेगी। तो इनहिबिशन मॉडल लाइक दैट कि हर कोई एक दूसरे को पीछे करने में लगा हुआ है और खुद को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। सो इनहिबिशन मॉडल जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि इनहिबिशन को, कि इनहिबिट कर रहा है सारी स्पीसीज़ को, और जो सर्कुलर है एरो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्पीसीज़ है वो रिप्लेस हो जाती है खुद ही में लास्ट में। So all the three of these models can be supported by selected evidence from many ecological studies, although these models differ significantly in their prediction about the organizing principle of successional dynamics, and it appears that none of them correct all the time. मतलब क्या है कि जो तीनों मॉडल्स हैं ये एक ही टाइम पे बिल्कुल वर्क नहीं करती, तीनों अलग ही अलग टाइम पे वर्क करती हैं, और इन तीनों मॉडल को ऐसा देखा गया है कि ये तीनों मॉडल सक्सेशन में हेल्प करती हैं, और ये तीनों मॉडल एक ही टाइम पे बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये अलग अलग टाइम पे वर्क करती हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि कैसे फैसिलिटेशन मॉडल वर्क करता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के मैकेनिज़्म के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।